रामू सर, पहले तो बहुत बहुत बधाई कि इतना खूबसूरत टीजर और ट्रेलर आया है 12 o'clock का, जो कि काफी एक्साइट करता है, एक डराता भी है और एक अंदर एक इच्छा जाहिर करता है ये हमें देखना है। तो उसके लिए कांग्रेचुलेशन सर। थैंक यू। सो क्या थॉट था इसके पीछे, क्योंकि आप तो अपनी फिल्मों के लिए माने ही जाते हैं, आपकी कहा जाए आपके कोई फिल्म के साथ आपका नाम जुड़ जाता है तो लोग एक्साइट हो जाते हैं कि इस फिल्म में कुछ तो खास जरूर होगा। तो ये 12 o'clock बनाने के पीछे क्या थॉट था, क्या विचार थे? सी मैंने बहुत सारे हॉरर फिल्म बनाया था मेरे करियर में। एक दिन कोई पहचान वाले मुझसे बोला है कि आप नहीं मानते इसलिए कि आपके साथ कुछ एक्सपीरियंस नहीं हुआ ऐसा कुछ, और जो लोग के साथ हुआ है तो उन लोग के बारे में आप कैसा तय कर सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं बिलीव नहीं करूँगा। तो वी आर जस्ट वन वेरी वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ इट, सो वी कांट से मैं सब जानता हूँ इसलिए मैं बिलीव करूँ या नहीं करूँ, मैं एक डिसीजन लेता हूँ। सो आई थॉट इट विल बी इंटरेस्टिंग अगर मैंने एक सिचुएशन क्रिएट किया, जैसे इंस्टीट्यूशन है, जैसे पुलिस है, जैसे साइंटिफिक कम्युनिटी है, जो लोग कभी भी सुपरनैचुरल को एक इसमें नहीं लेते हैं, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसा हुआ, वो लोग जो लोग कभी देखे नहीं या एक्सपीरियंस नहीं किया, तो उनकी जो प्रोफेशन के हिसाब से थे वो बाहर नहीं बोल सकते। लाइक आपने कभी एक पुलिस ऑफिसर को ये कहते हुए नहीं सुना कि ये केस में हमको लगता है कोई सुपरनैचुरल थिंग है, एक भूत है, ऐसा जो लोग मानते भी वो लोग भी नहीं मानेंगे ऐसे बातें। तो उनको अपने अपने अंदर ही रखना पड़ता है ऐसा ऐसा एक चीज को। सो दैट इज द पॉइंट ऑफ 12 o'clock। फिर भी रामू सर, हमेशा से हम जो भी फिल्म मेकर रहे हैं उनका सबसे पहले थॉट ये होता है, कोई भी प्रोजेक्ट चुनने से पहले कहीं ना कहीं उनको उन बातों पर, उन थॉट्स पे भरोसा होना चाहिए। जैसे कि आपने जिक्र किया कि मुझे सुपर नेचुरल पावर है, सब में उतना बिलीव नहीं है, तो उस पर फिल्म बनाना कहीं ना कहीं मुश्किल डिसीजन नहीं हो जाता? नहीं, ये मैं नहीं मानता हूँ, इसलिए कि अगर मैं एक गैंगस्टर फिल्म बनाई, इसका मतलब ये नहीं कि मैं गैंगस्टर हूँ, या नहीं तो मैं गैंगस्टर को सपोर्ट करता हूँ। सो आई थिंक आई एम टेलिंग द स्टोरी ऑफ द पीपल हु बिलीव। ऐसा हो सकता है कि मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन मैं स्टोरी बनाऊंगा जो कैरेक्टर उसको बिलीव है, So I think the director's personal thing does not need to reflect in the film. Exactly. Yeah. सो अगर बात करें तो इतनी बड़ी कास्ट है, इतनी खूबसूरत कास्ट है साथ में, और कोई ऐसा एक्टर नहीं होगा जो आपके साथ काम ना करना चाहे। फिर भी किस तरह, क्या प्रोसेस रहा, कैसे आपने कलेक्ट किया सभी इतने टैलेंटेड एक्टर्स को एक साथ, कैसे लाए आप? मुझे लगता है कोई भी एक्टर एक सब्जेक्ट की जो जो पोटेंशियल है, जो कंटेंट है, उसी के साथ और उनकी जो पर्टिकुलर किरदार से अट्रैक्ट होता है मेरे ख्याल से। और 12 o'clock का जो यूनिकनेस है उसी के हिसाब से आई थिंक एवरी एक्टर, जैसे मैंने मिथुन दा को मैंने कास्ट किया, मिथुन दा को तो एक्शन इमेज है उनका, जो भी व्हाटएवर इज डन, तो आई थॉट इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी हिम इन अ वेरी वेरी सीरियस साइकियाट्रिस्ट रोल। एग्जैक्टली। साथ ही साथ अगर फिल्म मेकिंग की बात हो तो हॉरर फिल्मों का कहा जाए, वो हमेशा से हॉरर फिल्में बनी है अपने हिंदी सिनेमा में या फिर इंडियन सिनेमा में कहा जाए, बट कहीं ना कहीं जो इंडियन फिल्म मेकर्स हैं इतना रिस्क नहीं लेना चाहते ऐसी हॉरर फिल्म बनाने का। बीइंग अ फिल्म मेकर सर, क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपको हमेशा ही प्यार मिला जब आपने ऐसे कोई एफर्ट्स डाले हैं, कहीं ना कहीं लगता है आपको डर है फिल्म मेकर्स I can't say it for everyone, लेकिन हॉरर एक बहुत ही पॉपुलर जॉनर है, इसलिए कि फियर इज अ यूनिवर्सल इमोशन। हर एक आदमी को डर की इमोशन से एक बहुत ये है। अगर आप कोई थीम पार्क में गया तो आप व्हाई डू यू गेट ऑन टू ए जायंट व्हील, फॉर एग्जांपल एक रोलर कोस्टर, you want to feel the fear gives an adrenaline rush more than anything else. तो हॉरर फिल्म वर्क्स इन ए वेरी सिमिलर थिंग। अगर आप कभी हॉरर फिल्म को आपने थिएटर में देखा तो एवरी टाइम दे गेट स्कैर्ड, वो जोर से हंसने लगते हैं, इसलिए कि एक रिलीफ है। ऐसा ऐसा है कि एक इट्स ऑलमोस्ट लाइक इट्स अ ड्रग, इट यू जस्ट गेट दैट एड्रेनालिन रश एंड देन यू काइंड ऑफ रिलीफ, सो आई थिंक इट्स अ वेरी इनहेरेंट टू ह्यूमन नेचर। यस, शायद कुछ लोग हॉरर फिल्म देखते नहीं, करेक्ट है, लेकिन बहुत सारे लोग बहुत पसंद करते हैं, which is the reason I think maximum genre films में horror is made the most, yeah. एग्जैक्टली। और एक अलग ही ऑडियंस है जो कि कभी भी इस तरफ भी जा सकती है, उस तरफ भी जा सकती है, ऐसा हॉरर का एक कंटेंट होता है। जी,
सर आप रियलिस्टिक सिनेमा के लिए माने जाते हैं और आज जो डिजिटल की दुनिया है उस पे काफी कुछ ऐसा कंटेंट आया है जो कि करेक्ट। ग्लोबली बहुत पसंद किया जा रहा है। किस तरह देखते हैं इन प्लेटफॉर्म्स को सर? Now, I think it's एक है ये democratized filmmaking और आप anybody can make a film and they can hope to reach the enough audience अगर वो उस फिल्म में दम है, कंटेंट में इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, जो भी है, and it also gives a choice. You get the theatrical cost, I mean जो publicity cost है, the rentals है, some films cannot afford, so but they also will get a chance to be seen by the people. और अलग बहुत ही अलग अलग तरह के सब्जेक्ट मैटर से, जॉनर से, स्टाइल है, वो सब आ सकती है. सो इट विल मेक इट वेरी इंडिविजुअलिस्टिक. फिल्म मेकिंग विल बिकम वेरी इंडिविजुअलिस्टिक, इसलिए कि आपको सर पे एक गन है कि सबको पसंद आना है, बिहार में भी पसंद आना है, इधर में भी पसंद आना है. theatrical audience, the way industry thinks or thought was very very different compared to think about the so-called OTT audience. साथ ही साथ अभी हाल ही में हमने नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो कि एक बहुत ही काबिल एक्टर है, उनसे भी बात की थी. उनका ये कहना था कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है उन्हें एक्टर्स ने बनाया है और ये फीचर फिल्में स्टार्स के बेस पर चलती हैं, तो वो एरा कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है. क्या ये 100% करेक्ट बात है जो नवाज ने बोला है कि इसलिए कि अब आप अकेला देखते हैं या लिविंग रूम में 2-3 लोग के साथ बैठ के देखते हैं, आपकी जो माइंडसेट विल बी वेरी डिफरेंट कंपेयर्ड टू द I mean crowd when you're sitting in 200 people in a theater. अगर शायद थिएटर में अगर हीरो स्लो मोशन में चल के आ रहा है, बड़ा म्यूजिक बज रहा है, वो सब अच्छा रहेगा, लेकिन अगर लिविंग रूम में इतना खास नहीं होगा. That is what I think. You like to see more realistic content, realistic performances. That's what I think. Yeah. साथ ही साथ रामू सर, जब भी आप बोलते हैं बड़ा नाप तोल कर बोलते हैं और हर कोई आपकी बातें सुनता है और आपकी बातों पर कहा जाए गौर करता है. और रिसेंटली जो आपने खुलकर, जैसा कि जिक्र करना चाहूंगा मैं, रिया का आपने सपोर्ट किया और सुशांत के मामले में, तो क्या लगता है सर, और लोगों को आगे बढ़कर नहीं आना चाहिए था रिया के सपोर्ट में, या फिर इंडस्ट्री में जो कुछ हो रहा था, क्या लगता है आपको, कहीं ना कहीं डर है, एक प्रेशर होता है? अभी क्या है कि फिल्म इंडस्ट्री इज वेरी कनेक्टेड टू द पीपल, और एक मीडिया वालों ने अगर एक they tried to dirty it down and the film industry got very scared at that time, इसलिए कि वो लोग सोचते अगर सोशल मीडिया को देखा है तो पूरी देश में सबको ऐसा फील हो रहा है, ऐसा लग रहा था उन लोगों को, तो अगर हम कुछ भी बोले तो शायद हमारी इमेज के ऊपर एक ब्लैक मार्क आ जाएगी, हमारी फैंस कम हो जाएंगे. दिस इज व्हाट दे थॉट, व्हिच आई डोंट एग्री विद एट ऑल. इसलिए कि अगर मीडिया आज की डेट में they become the judge, they become the court, and they become investigating officers, and they become charge sheeters and defense lawyers, depending on which channel you go. I think that's a culture which we already came into, and I don't think it will go at all. It will only become worse. तो उसका like ईंट का जवाब ईंट से देना जो कहावत है, so the only way you can do it is to fight back again with the same shouting style. You can't be quiet. अगर आप silent है तो लगेंगे कि आप ऑलरेडी यू एग्रीड फॉर व्हाटएवर दे आर इंसिनुएटिंग. वही मैं बोल रहा था उस वक्त, जो रिया का इन्वॉल्वमेंट है, रिया ने कुछ किया है. अभी क्या 3-4 महीने से मैं किसी के बारे में नहीं सुना. सुशांत का ठंडा हो गया, रिया का तो कुछ पता ही नहीं, और जो भी वो लोग बोल रहे थे वो भी चुप हो गए. इसलिए इसका मतलब ये है कि वो एक फिल्म थी बस. अभी आजकल न्यूज मीडिया इज मेकिंग बेटर एंड मोर फिल्म्स देन फिल्म इंडस्ट्री. जी. तो साथ ही साथ काफी हमारे न्यू कमर हैं जो कि आपको देखते हुए बड़े हुए हैं और आज फिल्मों में काम करना चाहते हैं, उन्हें कोई सजेशन देना चाहें, क्योंकि एक डर सा बैठ गया था, क्योंकि इतनी ऐसी एक इमेज बन गई थी इंडस्ट्री की, उन्हें कुछ मैसेज देना चाहेंगे साथ ही साथ आप? I think everybody knows the truth. I mean, आज की डेट में मीडिया और सोशल मीडिया इतना पहुंच गया कि मैं नहीं मानता हूँ कि कोई भी लोग किसी का एक एडवाइस सुनेंगे. I think आप जो भी झूठ है that only can work for few days. Eventually, like water finds its own level. सच सबको पता चलेगा अपने आप से, किसी को बोलने की जरूरत नहीं. वो तो हुआ है अभी केस में. लेकिन सोशल मीडिया में क्या अपने आप को एंटरटेन करने के लिए वो लोग कुछ भी बकते रहते हैं. अगर उसको समझ है या नहीं है तो that is one of the evils of the social media. लेकिन
it also does a lot of good. So I think we should take it with a pinch of salt. So आते हैं 12 क्लॉक पे, जिसकी एक्साइटमेंट कहा जाए डिजिटली हम बात कर रहे हैं, काफी बनी हुई है और जल्दी थिएटर्स में हमारे रिलीज होने वाली। क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे सर अपनी ऑडियंस को, जो कि हमेशा इंतजार करती है कि सर की एक फिल्म आए? Yeah, I think it's a psychological horror film. Psychological का मतलब ये है कि आप तो जो डराने का जो सोर्स है आप वो नहीं देखेंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा आदमी का ऑडियंस की इमेजिनेशन को पकड़ के क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, और आर्टिस्ट का परफॉर्मेंसेस के जरिए मैंने फियर रेज करने का कोशिश किया। अभी देखना है ऑडियंस क्या सोचेंगे। थैंक यू सो मच रामू सर। होप कि जैसा कि हमने आपको इतने सालों से देखा है, आपने हमें एंटरटेन किया, कोई भी मौका नहीं छोड़ा, और ये जो फिल्म है इसके साथ भी वो झलक नजर आ रही है। तो हम भी सभी को ये रेकमेंड करें कि ये फिल्म जाकर जरूर देखें, और हर बार की तरह इस बार भी राम गोपाल वर्मा की जो कहा जाए एक एक्साइटमेंट जो हमारे बीच हमेशा होती है वो बरकरार है। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए रामू सर। थैंक यू थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर।